दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिवीजन नोट्स को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें दरबारी कवि का नाम दिया है और राजा दिया है। अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक, वैसे अमीर खुसरो जो थे ये यूपी के कासगंज वाला जो एरिया है वहाँ पे इनका हुआ था जन्म। और इन्होंने 7 राजाओं का, 7 सुल्तान बोल सकते हैं, सुल्तानों का शासन देखा था। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी था, फिर खिलजी भी था, नसरुद्दीन थे। ये सब करते हुए इन्होंने लगभग 7 राजाओं का शासन देखा था। ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। तो कालिदास साहब देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त काल के एक फेमस राजा हैं और इनके दरबार में नवरत्न का कॉन्सेप्ट था। तो उसमें जो लिटरेचर के नवरत्न थे वो थे, उनका नाम था कालिदास। ठीक, उन्होंने ढेर सारे रचनाएं करी जो संस्कृत भाषा में थी। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के थे। ठीक है। इन्होंने ही इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखा था। ठीक है। और बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के थे। इन्होंने ही हर्ष चरित्र नाम की किताब लिखी थी, हर्ष चरित्र बाणभट्ट। अब इसमें एक फैक्ट दिया है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था कृष्ण प्रथम। और ये किस वंश का था? ये राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। तो आप देखेंगे कि कुछ जो राष्ट्रकूट राजा थे वो जैन धर्म को मानते थे और कुछ जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। एलिफेंटा वगैरह में आप देखेंगे कि बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियां मिली। तो ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजपूत वंश। और राजा का नाम था क्या? कृष्णा प्रथम था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसको? कैलाश मंदिर को, एलोरा को। ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रकूट ने बनवाया था। ठीक है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करा था? तो चंद आप देखेंगे कि एलोरा का भी और एलिफेंटा का भी उन्होंने ही करवाया था। ठीक है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैल गुफाएं कहाँ की हैं? नासिक, एलोरा और अजंता की। ठीक है। पश्चिमी भारत में है ये। वैसे तो सबसे प्राचीन जो है आप देखेंगे कि भीमबेटका को माना जाता है, जो आप देखेंगे कि पैलियोलिथिक से स्टार्ट हो जाती है। ठीक। बौद्ध, हिंदू, जैन ये तीनों कहाँ पे मिला रहे हैं? एलोरा में। एलोरा में आप देखेंगे कि तीनों तरह की गुफाएं आपको, तीनों तरह की, तीनों धर्म से संबंधित जो है आपको चीजें मिलेंगी। एलिफेंटा का प्रसिद्ध सैल काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको जाता है? तो राष्ट्रकूटों को जाता है। ठीक है। अब एलिफेंटा आ गया, इसकी भी बात कर रहे हैं कि ये जो है दो इसमें मिलेंगे आपको, बौद्ध और शैव धर्म के मिलेंगे। और ये भी राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ठीक है। आबू का जैन मंदिर बना है किसके द्वारा? ये देखेंगे संगमरमर का। 100 से अधिक गुफाएं कहाँ पे हैं? कन्हेरी में। इस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बनाया है? तो ग्वालियर तेली मंदिर का। ठीक, ग्वालियर का जो तेली मंदिर है आप देखेंगे है तो ग्वालियर नॉर्थ इंडिया में। और ये यहाँ पे नॉर्मली जो है नागारा होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे शिखर जो है ये आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा। ठीक है। खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो शिव को। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है? चंदेलों ने मतलब बनवाया था। और खजुराहो के मंदिर जो है संबंधित किससे हैं? तो ये है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे कि खजुराहो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है मंदिर आपको नहीं मिलेगा। खजुराहो एक ऐसा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था किसने? तो नरसिंह देव बर्मन ने। ठीक है। काला पैगोडा किसको कहा जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको काला पैगोडा कहा जाता है। ठीक है। और जो व्हाइट पैगोडास है वो बोला जाता है पुरी को। ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। अब मोढेरे का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में है। ठीक है। तो आप देखेंगे सूर्य मंदिर जो है कई जगह में, पुराण का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, एकदम आपको समुद्र के किनारे मिलेगा आपको। ठीक है। और मोढेरा का यहाँ पे है। और एक मंदिर जो है सूर्य मंदिर आपको देखेंगे लाहौर में मिलेगा। ठीक है। लाहौर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक है। उड़ीसा को नष्ट होने से बचाने में मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? नष्ट हो गया था बहुत सारा मंदिर, उसमें जो बचा कौन सा? वो तो लिंगराज मंदिर है। ठीक है। गोदो बदूर स्तूप कहाँ पे है? तो जावा में है। गोरो बदूर, गोरो बदूर ये जावा में है। जावा सुमात्रा में भी आप देखेंगे कि चोल, स्पेशली चोलास के टाइम जो है हमारा वहाँ तक चोला राजाओं ने वहाँ तक अपना शासन किया था। अंकोर वाट मंदिर समूह जो है ये 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करा था। किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक। जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा में है। ठीक। इसी को अब मैं बता रहा था कि व्हाइट पेगोडास बोला जाता है। व्हाइट पेगोडास तो आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर बोला जाता है। ठीक है। भुवनेश्वर और जो इसके मंदिर है वो किस शैली में है? तो आप देखेंगे नागर शैली में। ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम में
गलत कर दी थी, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने नहीं बनवाया था इसको। ये जो है महाबलीपुरम को, इसको आप देखेंगे कि पल्लव राजाओं ने बनवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, हवा महल जहर, गोमतेश्वर की प्रतिमा ये कर्नाटक में। ये गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है ना, यहीं पे आप देखेंगे कि जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से लेखना करने के लिए जैन धर्म जो था उससे करने जाते हैं, ठीक है। तो वहीं पे गोमतेश्वर की प्रतिमा है और ये जैन धर्म से संबंधित। चरक संहिता जो है ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से है, ठीक है। और ये किसके दरबार में लिखा गया था, तो कनिष्क के, ठीक है। और लिखने वाले का नाम क्या था, चरक था। तो ये किसके दरबारी वैद्य थे, तो ये कनिष्क के थे, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त। और ये किसके दरबार में थे, तो ये गुप्तकालीन थे और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। लेकिन इन्होंने कहानी किसकी लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की लिखी, ये आपको ध्यान रखना। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे, दंडिन थे। इसमें आप देखेंगे कि 10 राजाओं की कहानी है। कुमार संभव किसने लिखा था, कालिदास ने। ये जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेकंड के ये राज्य मतलब राज्य में नवरत्न में थे, ठीक है। कल्हण राजतरंगिणी किससे संबंधित है, कश्मीर के इतिहास में, ठीक। और ये लोहार वंश का एक राजा था, जय सिंह नाम था, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ठीक। तो वराह मिहिर जो आपने देखेंगे पंच सिद्धांतिका को आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पे। तो यूनान से ही हमारे अंदर जो ज्योतिष विद्या आई है, ज्योतिष विद्या जिसको बोलते हैं, वो आप देखेंगे कहीं न कहीं उसमें यूनानी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, ठीक है। और ये किसका संवाद है, तो नागार्जुन और मिलिंद मिनेंडर, इसका संवाद है। तो ये जो है इसके संवाद का नाम मिनेंडर जो था वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। मनुस्मृति जो है ये समाज व्यवस्था में जो इंडियन सोशल सिस्टम है उससे ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये जो है किसके समकालीन मानी जाती है, तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन मानी जाती है। मत्त विलास प्रसन्न, इसके लेखक कौन थे, महेंद्र वर्मन थे। और ये कहाँ के राजा थे, तो मलवा के राजा थे, मलवा, ठीक है। और इन्होंने कभी कभी कोई राजा खुद जो अगर किताब लिखता है तो वो काफी फेमस होता है। तो मत्त विलास प्रसन्न जो है उसमें से वह भारतीय गणितज्ञ जिसने खोज नहीं की थी, ये गलत है, यूज किया था, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यह जो नागार्जुन है इन्होंने शून्यता का सिद्धांत लगभग एक पहली सदी में दे दिया था, ठीक। तो ये खोज यहाँ पे क्या करेंगे, अगर शून्य का खोज यहीं पे हो चुका है। इन्होंने इसका यूज किया था, ठीक। शून्य का जीरो का यूज किया था और दशमलव जो है दशमलव का भी खोज किया था, ठीक। खोज नहीं मतलब यूज किया था। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, भास्कराचार्य। ये कौन सी सदी के थे, 12वीं सदी के, ठीक है। कालिदास की रचित मालविका निमित्रम किसकी कहानी है, तो ये अग्निमित्र की कहानी है। और ये किसके, ये जो पुष्यमित्र शुंग था उसके बेटे की कहानी है। और ये किसके राज दरबारी थे, तो गुप्ता टाइम में थे। महोदया जो है किसका राजधानी था, तो मतलब पुराना नाम था, तो कन्नौज का, ठीक है। कन्नौज जिसके लिए आप देखेंगे कि त्रिपटाइट स्ट्रगल जो है आप देखेंगे इंडिया के अंदर, यहाँ पे एक त्रिपटाइट स्ट्रगल होता है। तो यहाँ से राष्ट्रकूट और यहाँ से प्रतिहार और इधर से पालवन। इस राज्य को महोदय श्री भी एक समय में कहता था, इस शहर को। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नागभट्ट प्रथम ने। तो ये अभी हमने बात की थी ना, ये जो गुर्जर प्रतिहार थे यही जो है इसके लिए लड़ रहे थे, ठीक। अंतिम यही लोग जीतते हैं। और ये यहाँ पे थे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो इस्लाम का अटैक हो रहा था, तुर्की अटैक या अरेबियन जो भी अटैक था, इसको इन्होंने काफी रेजिस्ट किया था उसको, ठीक है। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके संबंधित थे, तो ये महेंद्र प्रताप प्रथम थे, ठीक है। तो महेंद्र प्रताप पाल प्रथम जो है ये किसके दरबार में थे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो है गुर्जर प्रतिहार राजा थे, ठीक है, महेंद्र पाल प्रथम। और ये कौन था इसका, राजशेखर, ठीक है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विधिवेत्ता का मतलब ये होता है कि जो कानून का बुक लिखे हैं, विज्ञानेश्वर है, हिमाद्री है और जीमूतवाहन है, ठीक। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किसने किया था, सेनों द्वारा, ठीक है। लक्ष्मण सेन करके एक राजा था, उसने अपने नाम पे किया था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि लक्ष्मण सेन ने इसको चलाया था, ठीक है। अब महानतम प्रतिहार राजा जो गुर्जर प्रतिहार की हम लोग बात कर रहे थे, जो कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पाल राजाओं और राजपूत राजाओं से, उसमें आप देखेंगे मिहिर भोज जो था वो सबसे प्रतापी महान राजा था, ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, दांती दुर्ग ने रखी थी। तो ये जो है इसको ट्राइपाटाइट स्ट्रगल बोलते हैं, त्रिपक्षी संघर्ष बोलते हैं, ठीक है, ट्राइपाटाइट स्ट्रगल, ठीक है। ये किसके केस में, इधर राजपूत हैं ये इसके लिए लड़ रहे हैं,
इधर आपके गुर्जर प्रतिहार ये लड़ रहे हैं और इधर पाल हैं, ये तीनों लड़ रहे हैं, ठीक ऐसे। तो राष्ट्रकूट में सबसे पहले कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था, ठीक है, नागभट्ट प्रथम था, ये गुर्जर प्रतिहार राजा था। और इसमें जो था दांती दुर्ग था इसका स्थापना करने वाला, ठीक है। विक्रमशिला जो है ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये पाल राजाओं ने बनवाया था, इसको बिहार में था ये। सोमपुर बिहार महाबिहार किसने बनवाया था, तो धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है। सोमपुर भी था ये बिहार बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। और पाल वंश जो इधर से पाल वंश लोग लड़ रहे थे इधर से, इसके इसका संस्थापक कौन था, तो ये गोपाल था, ठीक है। तो जिजाक भुक्ति का प्राचीन नाम किसको बोला जाता है, तो बुंदेलखंड को, ठीक है। एक आप देखेंगे चंदेल जो थे उन्होंने के नाम पे रखा था, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो जयानक है, जयानक। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक। वह मुस्लिम शासक जिसके द्वारा सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो कौन था, तो मोहम्मद गोरी था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों को सही, जैसे सबसे पहले महमूद गजनवी किया, फिर मोहम्मद गोरी किया, फिर चंगेज खान किया, फिर तैमूर किया, ठीक है। तो उसका मैं टाइम पीरियड बना देता हूँ। आपने देखा होगा कि 1025 के आसपास आपने देखा होगा कि सोमनाथ पे अटैक वगैरह होता है, तो ठीक है। तो अराउंड 11वीं सदी में आप देखेंगे इसके बहुत सारे अटैक होते हैं, ये लगभग 27 बार अटैक करता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी आता है, इसने जो है 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया था, ठीक है। तो ये लगभग 12वीं सदी हो गया। फिर चंगेज खान आप देखेंगे कि जब इल्तुतमिश था ना, इल्तुतमिश, तो उसके समय में चंगेज खान जो है ना इंडस नदी के यानी सिंधु नदी के किनारे तक आया था, ठीक। ये लगभग 13वीं सदी की बात है। फिर तैमूर आया था, तैमूर जो है इसी गुलाम वंश के समय लगभग 1399 यानी 14वीं शताब्दी के आसपास आया था। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें अब दिया है कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1192 में हुआ था। और यहीं पर पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे वो हार गए थे, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे चंदावर का युद्ध होता है, ये कन्नौज वाले एरिया में है, आसपास है, 1194 में। तो और भी फर्दर जो है इसमें स्ट्रेंथन हो जाता है मुस्लिम रूल, ठीक। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो वो था मोहम्मद गोरी, थी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरी तरफ जो है संस्कृत मुद्रा लेख में किसने जो है सांदी शक्कर बनाया था, मोहम्मद गजनवी ने। शाहनामा का लेखक कौन था, ये आप देखेंगे कि फिरदौसी था, ठीक। और ये किसके राज्य में था, तो महमूद गजनवी में था। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उतबी था, ठीक। इसने जो है किताबुल यामिनी लिखा है, ठीक है, किताब उल यामिनी। ये चूंकि यामिनी वंश का था, तो किताबुल यामिनी मतलब इसके दरबारी इतिहास में, तो इसके वंश का कहानी लिखा था, वंश की कहानी लिखा था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, 711। 711 भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं आपको 712 भी मिलेगा, ठीक है। मोहम्मद कासिम की विजय कब होती है, तो 712 में होती है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यही मोहम्मद बिन कासिम था। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कहाँ के थे, तो ये अरब के थे। रजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, अलबगीन था, ठीक है। इसका गुलाम था, उसको सुप्तगीन बोलता है, ठीक है, सुप्तगीन। उसके बाद जो है उसका बेटा जो था मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जो है गोरी जो था ना, गोरी उसका एक गुलाम था। इसने जो है आपने देखेंगे कि इसने गुलाम वंश का स्थापना किया और ये लाहौर की राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश बनाता है, इसका जो गुलाम है इल्तुतमिश वो बनाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो राजिया सुल्तान थी, ठीक। ये इल्तुतमिश की जो थी उसकी बेटी थी। तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे कि गोरी का गुलाम कौन था, तो ऐबक था। और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। तो ये गुलामों का गुलाम हुआ ना, इसलिए कहा जाता है। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि ऐबक जो था वो लाहौर को राजधानी बनाया था, इसलिए जो है भारत का मुस्लिम प्रथम शासक आप देखेंगे तो गुलाम वंश का कौन रहेगा, तो ऐबक रहेगा। लेकिन दिल्ली का तो ये इसको बोला जाएगा, ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया, आगे ना, तो इसने जो है जीतल और दाम दो तरह के सिक्के इसने चलाए थे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो दाम था वो आप देखेंगे तांबे का था, और जीतल जो था वो कांसे का था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी, तो लाहौर थी। ये अब हम लोग बात कर चुके हैं। बस प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया। और जब एक बार वो आप देखेंगे कि थंडरिंग से ढह गया था, तो उसको फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको फर्दर ठीक करवाया, और फिर जो है उसमें एक कोठी और बनवाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जब बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, ठीक, 2.5 दिन का। और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाल बख्श के नाम से जाना जाता था, वो ऐबक हो गया। लाल बख्श मतलब बहुत दान वान देता था, ठीक है, इसलिए उसको लाल बख्श बोला जाता था।
गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने इस इलाके में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो ये आप देखेंगे बलबन। तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को किसने आरंभ कराया था? तो बलबन ने ही आरंभ कराया था। ठीक है, अपनी शक्ति को समाहित करने के बाद बलबन ने क्या धारण किया? दिल्ली हिलाई। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके बाद विषय में क्या गया कि रक्त और लौह की, आयरन एंड स्वॉर्ड की बनाता था, ये कौन था? बलबन था। ठीक है, ये उसकी पॉलिसी अपनाया। ठीक है, पैबोस भी एक पता थी, पैबोस जिसमें पैर को चूमा जाता है, उसको भी प्रथा इसने शुरू की। नवरोज शुरू किया, पैबोस शुरू किया और रक्त और लौह की नीति अपनाया। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। मतलब ये बलबन का ही पूछ रहा है, तो उसका पूरा नाम बलबन था। ठीक है, रजिया बेगम को सत्यायुक्त करने में किसका आता? सत्युक्त। तो ये आप देखेंगे कि जब इल्तुतमिश था ना, उसने 40 लोगों का एक तुर्की, क्योंकि ये सब तुर्की थे, तुर्की जो इलीट थे उनका एक संघ बनाया था। ठीक है, जिसको चौगान बोलता था। ठीक है, अब जब एक बार जब रजिया, जब इल्तुतमिश की बेटी जब राजा बनी, तो इन लोगों को ये पच नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि महिला विरोधी तो उस समय थे, लोग थे ही, इसीलिए जो है इन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। ठीक है, और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियमित किया था? मलिक जानी को। ठीक है, चंगेज खान का मूल क्या नाम था? तेमुचिन था। ठीक है, मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर कब देखे गए थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में बात की थी ना, इसी समय चंगेज खान जो है सिंधु के तट पर आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान उत्तर पश्चिमी सीमा पार कब आया था? इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, और किसने सिकंदर सानी की मतलब उपाधि ली थी? सिकंदर मतलब वही अलेक्जेंडर की, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। ठीक है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था और उलेमा लोगों की बात नहीं मानता था, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों और मंगोलों के बीच में सीमा क्या थी? सिंधु नदी। तो आप एक चीज देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय तो चंगेज खान आया था, लेकिन वो फिर बाद में चला गया था। ठीक है, लेकिन मंगोल जो है बार बार इंडिया के अंदर आना चाहते थे, घुसना चाहते थे, तो उसको रोकने में किसका हाथ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। तो इसने मंगोलों को कई बार युद्ध में हराया। ठीक है, मध्यकालीन शासक जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं ना, किसने आरंभ की? तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण भी इसने लागू किया, बाजार सुधार भी इसने लागू किया, जिसके बारे में कहा जाता है वह सुल्तान जिसके भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया, वो कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो गाजी मलिक, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही ये सेनाध्यक्ष था। ठीक है, ये आप देखेंगे ये लोग मंगोल वगैरह से काफी लड़ाई लड़े। ठीक है, सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया किसने? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने। ठीक है, ये लोग लगभग 1325 में आ गए और फिर ये लोग 1420 तक के आसपास ये लोग शासन किए। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद 1320 में हुआ था। ठीक है, और ये 1412 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित किसका हुआ? सैयद वंश का। ठीक है, तो जैसा कि बात हुआ था, तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था और नसरुद्दीन था, जो 1399 के आसपास, तो ये यहाँ पे तैमूर आ गया। ठीक है, तैमूर ने आक्रमण कर दिया, तो इससे लोगों की शक्ति काफी क्षीण हो गई। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 1412 में सैयद वंश जो है यहाँ पे स्थापित हो जाता है। कब आक्रमण किया? तो 1398 में तैमूर लंग ने। वह शासन जिसके शासनकाल में तैमूर ने किसने किया? तो नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये तुगलक वंश का था। एक नसरुद्दीन आप देखेंगे कि गुलाम वंश में भी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप देखेंगे नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, उसको क्या बोलते थे? फिरोज तुगलक। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि फिरोज तुगलक के पहले जो भी हिंदुओं पे जो टैक्स लगता था, वो ब्राह्मणों को शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय तक ये जो है हिंदू सिस्टम का ये अपने आप को पार्ट नहीं मानते थे, तो ये अलग रहते थे और अपनी चालाकी से ये लोग टैक्स नहीं देते थे। तो इसने क्या किया, ये चूंकि कट्टर मुसलमान था, थोड़ा फैनेटिक मुस्लिम था, तो इसने इन लोगों पर भी लगा दिया। ठीक है, उसके विरोध में लोगों ने, आप देखेंगे कि भूख हड़ताल भी दिल्ली के अंदर की थी। और बात करते हैं हक के सर्व और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आप देखेंगे फिरोज तुगलक का। ठीक है, तो सिंचाई कर इसलिए इसने लगवाया कि इसने सिंचाई के लिए बहुत सारा काम भी किया। ठीक है, और हक के सर्व जो था ये उसी का डिपार्टमेंट था, तो ये भी उसने स्टार्ट करा। ठीक है, दिल्ली का वो सुल्तान जो भारत में नहरों के लिए सबसे ज्यादा, देखिए नहर बनवा रहा ना, इसलिए सिंचाई सिंचाई कर भी देगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? तो आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक में। यहाँ पे लोग पब्लिक जो सिविल डिपार्टमेंट है एक तरह से, वो उसकी हुई थी। ठीक है, और पीडीएस सिस्टम का सबसे पहले कौन किया? तो खिलजी ने किया था। ठीक है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, कौन थे? तो जो आपने देखा होगा कि दीवाने बंदगान जो है, ये एक डिपार्टमेंट खोला
इसमें लोगों को रखता था, ठीक है। तो इसके समय में गुलाम काफी अधिक हो गए थे। तो दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवाने खैरात रखता था, ठीक है। तो खैरात बोलते हैं ना, खैरात का बटरा है, तो वहीं से आता है फिरोज तुगलक का, ठीक है। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने बेरोजगारों को सहायता रोजगार कार्यालय भी खोला था, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ठीक है। होली के मुबारक के तौर पर उस समय कौन भाग लेता था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक थोड़ा कट्टर था, तो ये वो सब चीजें नहीं करता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस सब में करता था। डाक व्यवस्था का जो उस समय का विवरण किसने दिया? तो इब्न बतूता ने दिया। एक्चुअली ये सब जो भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? किताबों से मिलती है। तो उस समय की जो भी समकालीन किताबें हैं वो हम लोग को जरूर देखना चाहिए। तो इब्न बतूता ने रहला नाम की एक किताब लिखी थी, ठीक है, रहला। उसमें ये सब जानकारी मिलती थी। मूर देश मोरक्को का था, ठीक है। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के, और इसने जो है इसको दिल्ली का काजी बनाया था, ठीक है। काजी का मतलब वो दो न्याय प्रमुख होते हैं। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि ये फेल हो गया था, लोगों ने घर में मुद्रा बनाना शुरू कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी से दिल्ली को कहाँ ले गया? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है? आज के औरंगाबाद। देवगिरी का शासन था उस समय, और ये उस समय अटैक बाहर से होते थे, जैसे चंगेज खां वगैरह का अटैक होता था, मतलब मंगोल्स वगैरह का। तो ये उससे बचने के लिए वहां अपने राजधानी ले जाना चाहता था, हालांकि ये फेल हो गया, ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग बनाया, ठीक है। तो अब देखेंगे सिंचाई विभाग जो है कौन बना रहा है? तो वो फिरोज शाह तुगलक बना रहा है, और ये जो है कृषि विभाग बना रहा है, ठीक है। तो उसको जो है क्या बोला जाता था? तो दीवाने अमीरे को ही बोला जाता था, ठीक है। दिल्ली का सर्वाधिक विद्वान यही था, ठीक है। वो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, ये सब जानता था, ठीक है। सल्तनत काल में सिक्के टका सासगनी जीतल थे, ठीक है। टंका और जीतल तो हमने बताया कि ये जो है किसने बनाए थे? ये शुरू किए थे इल्तुतमिश ने शुरू। टंका जो है देखिए इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। जीतल जो था, और ये दोनों प्रमुख मुद्राएं थे, ठीक है। हदीस जो है एक इस्लामिक कानून की किताब है, ठीक है। सर्व जो है, हक के सर्व की बात हुई थी ना, वो सिंचाई करता, ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। भारत का मध्यकालीन शासन जिसने एकता, तो आप देखेंगे कि एकता व्यवस्था वैसे तो शुरू की थी गोरी ने, लेकिन इंडिया के अंदर वो शुरू करने वाला कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक। तो अब यहाँ पे सही से उम्मीद कर लेते हैं। तो दीवाने रिसालत जो है एक धार्मिक मुद्दे देखता था। दीवाने वजारत जो है ये दीवाने इंसा जो है ये पत्र व्यवहार का, और दीवाने अर्ज जो है ये सेना विभाग देता था, ठीक। और देख लेते हैं, तो अब इसमें देख लेते हैं मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग था, एक खिलजी ने स्टार्ट किया। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक में दान विभाग था। अमीरे को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग का। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण पे था, ये किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक है। ये सब जो भी नाम है यही बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, और इसमें जो है गुलाम रहते थे, ठीक है। दीवाने अर्ज बलवन ने शुरू किया था। दीवाने कोही मोहम्मद, ये जो है कोही जो था ये कृषि विभाग का था, ठीक है। मुस्तक राज बाजार नियंत्रण पे ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना, वो किसने बनवाया था? तो बलवन का मकबरा था, ठीक है। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक का, ठीक। नवी फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता कौन थे? ये अमीर खुसरो थे, ठीक है। अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, संगीतज्ञ थे और इतिहासकार थे, ठीक है। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के विकास रूप में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ठीक है। अमीर खुसरो को स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, ठीक है। किताब उल हिंद अलबरनी, अब ये देखेंगे अलबरनी जो था ना, ये गजनवी का के दरबार में था ये, ठीक है। और उसने किताबुल हिंद लिखी थी, और इसी का एक दरबारी था उतबी, उसने क्या लिखी थी? उसने किताबुल यामिनी लिखी थी। तो ये हिंद मतलब ये इंडिया के बारे में जानकारी इसकी इसकी जो ये किताब है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने उस समय की बहुत सारी जानकारियां हमको दिया था, ठीक है। और उतबी जो है इसकी कहानी लिखता है, गजनवी के जो भी अटैक वगैरह थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ था? पटियाली में हुआ था, कासगंज में। तबकाते नसीरी, इसके जो लेखक कौन है? तो ये है मिनहाज उसरात। और आप देखेंगे कि ये जो है नसीरी मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद की बात कर रहा है, और ये जो है जो गुलाम वंश जो था उसका जो नसरुद्दीन मोहम्मद था उसके ऊपर बेस्ड है। फारसी भाषा में दिल्ली सुल्तानों ने प्रशिक्षण प्रदान किया था, ठीक है। फारसी भाषा को इन्होंने अपना ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरह से बनाया था, ठीक है। संगीत तबला का प्रचलन किसने किया? तो अमीर खुसरो। अब वही किताबें देख लेते हैं। तबकाते नसीरी जो है मिनहाज सिराज लिखते हैं।
तो ये किसकी, नसरुद्दीन मोहम्मद के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। रेहला इब्न बतूता ये किसके नाम थे, यह मोहम्मद बिन तुगलक के थे। तारीख दिल्ली खुसरो ने लिखा था, ये 7 सुल्तानों का राज्य लिखा था। तारीख हिंद अलबर्नी ने लिखा था, ये किस कब लिखा था, गजनवी के टाइम में, ठीक है। तारीख मुबारक शाहिर याहबिया बिन अहमद, आप देखेंगे कि ये एक सिंगल ऐसी किताब है जो सैयद वंश जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें खिजर खान, मुबारक खान, महमूद खान ये सब लोग रहते हैं, उसमें जो है उसके ऊपर ये बेस है। तारीख मुबारक शाहिर यही बिन अहमद ने लिखा था, ठीक है। तबकात नसीरी ये दोबारा आ गया, तो ये मिनहाज सुराज ने लिखा है, ठीक है। ताजुल मासिर ये कौन लिखा है, तो हसन निजामी ने लिखा है, ठीक है। और ये भी आप देखेंगे गजनवी के, नहीं सॉरी, हसन, ये जो हसन निजामी जो थे उसके नहीं थे, ठीक है। तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, और ये जो है फिरोज शाह तुगलक के ऊपर बेस्ड है। और बात कर लेते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस समय जो है मुगल का बादशाह कौन था इंडिया का, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576। किसके किसके बीच हुआ, और अ, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, नहीं सॉरी, राणा प्रताप, सॉरी ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, और ये जो है ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में निकला। तराइन का युद्ध 1192 में, ये किसके बीच के बीच हुआ था, तो ये हुआ था गोरी और चौहान के बीच में, चौहान के बीच में। कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, ये अशोक ने जब कलिंगा पे अटैक किया था उस समय हुआ। अब आप एक देखेंगे यहाँ पे बात हुई गुजरी महल, किसने बनवाया था, तो मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। गुजरी महल जो है ग्वालियर में स्थित है। इसका निर्माण मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी की स्मृति में करवाया था। अब यह संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया। नोट, हिसार के गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के मतलब याद में बनवाया था, ठीक है। गुजरी महल जो है अब देखेंगे मान सिंह जो ग्वालियर में बनवाया था मृगनयनी की स्मृति में, और गुजरी महल जो हिसार में बना था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। अब देखिए जौनपुर नगर का स्थापना कौन किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। यूपी वाला जौनपुर है, और किसकी याद में किया था, तो एमबीटी के, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक। द्वार समुद्र जी थी, ये होसल वंश की राजधानी थी, ठीक है। द्वार समुद्र समवेयर अराउंड आंध्र प्रदेश की बात कर रही है। होसल स्मारक देवी बेलूर में पाए जाते हैं, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में मारा जाता है, याद रखना। बाबर को सरी पुल, अब देखिए जब इंडिया के अंदर नहीं आया था उसके पहले वो एक लड़ाई लड़ रहा था अपने जहाँ पे लोकल था, ये था ना वहाँ पे उज्बेकिस्तान वगैरह वाले एरिया में, ये जो उसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं उधर ये लड़ाई। तो सैवानी खान जो है इसको हरा देता है, फिर ये वहाँ से भाग करके अफगानिस्तान में शरण लेता है। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे, ये बेसिकली ये तुर्क थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 हराया था, ठीक है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, मीर बाकी ने, ठीक है। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है, और इसको किसने लिखा है, तो बाबर ने खुद लिखा है। बाबर अपने बाबरनामा में हिंदू राज मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। वह मुगल सम्राट जिसने जीवन से धैर्य, संकल्प, सफलता, शिक्षा मिलती है, ये बात किसने बोली थी, मोहम्मद बाबर ने। बाबर के साम्राज्य में काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, तो काबुल तो जीता था जब सैवानी खान से हार गया था, तो उसके बाद से इधर आता है, ठीक है। और इसने जो है सर्वप्रथम बादशाह की पदवी ली थी, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा हार गए थे। तो अब उसी को देख लेते हैं, ये जो है बाबर के जो जितने युद्ध बाबर ने लड़े उसका क्रम है। पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में, ये लोधी और बाबर के बीच में था। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है, इसमें राणा सांगा रहते हैं और बाबर रहता है। फिर ये घाघरा का युद्ध लड़ता है 1528 में, चंदेरी, इसको इधर लिखना चाहिए, चंदेरी का कब लड़ता है, तो ये लड़ता है 1528 में, ठीक। और फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ता है 1529। शेर शाह जो था उसका मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में है। शेर शाह के अंतर्गत तांबे और तांबा का दाम रहता था, और चांदी का जो था वो रुपया था। कि विनिमय दर क्या थी, 164 थी। हुमायूं ने चुनार दूर पर पहला आक्रमण कब किया, तो 1532 में, ठीक है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, फैजी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। रज्मनामा जो है ये फारसी अनुवाद है, और मोहम्मद हुसैन को सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई, मोहम्मद हुसैन को।
दसवंत जो थे वो मुगल के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे, अकबर के समय। अकबर इंग्लैंड रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा था। एक बार एक क्वेश्चन आया। और पहला जो अंग्रेज व्यक्ति था वो कब आया था अकबर के साथ? रॉल्फ फिल्च। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में है। बुलंद दरवाजा कहाँ, किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा अपनी कौन सी सुलह कुल अपनाई थी? योद्धा, जिसमें सार्वभौम शांति भाईचारा वगैरह था। ठीक है, राजनीतिक उदारता थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, ये सब थी। दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय और फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है वो कौन था? हुमायूं का मकबरा था। फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। दीन इलाही का प्रचार किसने किया था? अकबर ने। ठीक, दीन इलाही का प्रारंभ कब हुआ था? 1582 से। तो मानने वाला पहला कौन था? तो बीरबल था। अकबर काल में भू राजस्व की व्यवस्था आईने दहासाला बोलते हैं, दहासाला 21 कोदरमल ने। और ये कहाँ के थे? ये सीतापुर के। कोदरमल जो है मालगुजारी संबंधों से। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था उसे उधार कहाँ से ली गई? मंगोलियों से। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप में दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मुख्तजर खां तुर्बती था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पे, दशमलव प्रणाली पर रहता था। एक के अंदर 10, 10 के अंदर 100, इस तरह से रहता था। अकबर कालीन पुनर्गठित केंद्रीय शासन प्रणाली में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी होता था। ठीक है। और ये जो उस समय तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको खत्म। तो वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, कौन था? मारवाड़ की राजा चंद्रसेन। और महाराणा प्रताप भी थे, देखेंगे मेवाड़ के। राजपूताना का वह समय जिसने अकबर की संपूर्णता मतलब संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वो था मेवाड़। ये आप देखेंगे इनके बेटे अमर सिंह थे, वो जहांगीर के समय आकर के गिव अप कर दिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की चरगाह जो है अकबर दर्शन करने के लिए अधिक जाता था। इसलिए इसने सैयद सॉरी सलीम चिश्ती की जो है ये बहुत मानता था। ठीक है, उसका एक इसने आगरा में वो भी बनवाया मकबरा वही। दिल्ली हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ये फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। और अकबर के सेना कौन था? मान सिंह था। मान सिंह। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही, यहाँ पे इनके जो है ये मुस्लिम है और इनके जो है उस समय ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं था, वहाँ पे तो सत्ता की लड़ाई थी। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है कि राजपूतों से स्थापित, वो क्या नाम है? कछवाहा था। ठीक है। जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 था। ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान किसको बोला था? विलियम हाकिन्स को। ठीक, यही जो है प्रथम अंग्रेज जो है आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मैंने ये बात करने के लिए आया था। ठीक। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत कौन था? यही विलियम हॉकिंस था। टू अस्पा और सी अस्पा किसने स्टार्ट किया था? तो जहांगीर ने स्टार्ट। ये देखेंगे जमीन नापने की ये प्रणाली थी। मुगलों का एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि इसके शासनकाल में हुई। तो ये आप देखेंगे जहांगीर के समय। और उसमें कौन थे? ये अमर सिंह। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो जब भारत आया तो उसमें कौन था? तो आप देखेंगे विलियम हॉकिंस पहले आता है 1608 के आसपास आता है। और 1615 के आसपास जब बोला था थॉमस रो आता है। ठीक है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो कब आया? 1615। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया था? तो अजमेर में। इंग्लैंड, भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से मांडू कौन आया था? थॉमस रो आया था। सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर कब पहुंची थी? जहांगीर के टाइम। इसके टाइम की में चित्रकला गई थी। और जो इसके बेटा था शाहजहां, उसके टाइम में स्थापत्य देखेंगे ताजमहल वगैरह उसी समय बनाते थे। तो उस समय जो है ये सब चीजें गई थी। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी किसको दी थी? तो अबुल हसन को दी थी। वह चित्रकार जिसने नादिर उल असर की उपाधि दी थी मंसूर को। जहांगीर के समय में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी? फारसी में लिखी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया किसने? जहांगीर ने। ठीक। एतमदुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? नूरजहां ने बनवाया था, ये आगरा में है। औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक गवर्नर रहा था दक्कन में। शाहजहां का ये बेटा था ना, तो वहाँ का गवर्नर बना गया था। सुप्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में मीर जुमला ने दिया था।
शाहजहाँ के पास आ गया। इतिहासकार एमएल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ काल के मुगल काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है। दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, किस नाम से? सिरे अकबर के नाम से। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय कहाँ के देखने को मिलता है? तो ताजमहल में मिलता है। शाहजहाँ द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है। उपनिषदों को फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय में हुआ। अब आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग इसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो है क्या क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।